नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर, एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफ़िन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफ़िन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज़ नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आता था। उस बच्चे की सौतेली माँ काफ़ी मान सम्मान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज़ थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी का जिक्र कर दिया। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लगेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की पढ़ना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो, एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गंवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने लगी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसे देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर अपने घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में सिलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहाँ पहुँचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होल्डिंग लगा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू किया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौली से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दिया तो लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज़ को पहचान लिया और हाथ पकड़कर फपक कर रोने लगी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाकर अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंड के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं। आप लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे। आपने मेरे लिए दिन रात मेहनत की। आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। धन्यवाद।